Good morning, all of you. Myself, Vedika Soni, and today we are going to learn a very beautiful chapter about reported speech. This is a chapter of grammar. So, let's get started. पिछली बार जो मेरा पहला वाला पार्ट था उसमें मैंने आपको बता दिया था कि रिपोर्टेड स्पीच होती क्या है. अब हम देखते हैं डायरेक्ट स्पीच को अगर हम रिपोर्टेड स्पीच में चेंज करें तो हम कैसे उसमें टेंस बदलते हैं और वो जो सेंटेंस है उसमें क्या बदलाव आता है. तो पहला है डायरेक्ट स्पीच. अगर डायरेक्ट स्पीच सिंपल प्रेजेंट टेंस में हो, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, आई लाइक द ब्लू अम्ब्रेला सेड बिनिया. बिनिया ने कहा कि मेरे को ब्लू अम्ब्रेला पसंद है. अगर हम इसको रिपोर्टेड स्पीच में चेंज करें तो ये सिंपल पास्ट में बदल जाएगा, यानी कि जो सिंपल प्रेजेंट है वो सिंपल पास्ट में बदल जाएगा. तो ये जो सेंटेंस है, आई लाइक द अम्ब्रेला ब्लू अम्ब्रेला सेड बिनिया, तो चेंज हो जाएगा, बिनिया सेड दैट शी लाइक्स या लाइक्ड द ब्लू अम्ब्रेला. यहाँ पर हमको पता कैसे चला कि ये सिंपल प्रेजेंट है, क्योंकि यहाँ पे लाइक है जो कि एक सिंपल प्रेजेंट का ही है, और यहाँ पे सिंपल पास्ट का है, ये लाइक्स और लाइक्ड आ जाएगा अगर हम सिंपल प्रेजेंट को सिंपल पास्ट में चेंज करते हैं. तो अब देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस में अगर अपनी डायरेक्ट स्पीच है तो वो होगी पास्ट कंटिन्यूस में. जैसे कि आई एम लुकिंग फॉर पॉपकॉर्न क्विल्स दिस मॉर्निंग सेड बिनिया. तो इसको अगर हम पास्ट कंटिन्यूस में चेंज करें तो अपने पास कुछ इस टाइप से आएगा, बिनिया सेड दैट शी वॉज लुकिंग फॉर द porcupine quills that morning. अब ये जो दैट मॉर्निंग दिस मॉर्निंग ये जो चेंज हो रहे हैं ये हम पढ़ेंगे आगे कि ये कैसे चेंज होते हैं. पहले हम देख लेते हैं टेंसेस का. तो अगर सेंटेंस हो प्रेजेंट परफेक्ट में तो कन्वर्ट होगा पास्ट परफेक्ट में. ठीक है, जैसे कि आई हैव बॉट अ बुक फॉर यू टुडे सेड बिज्जू टू बिनिया. बिनिया ने बिज्जू से कहा कि मैं तुम्हारे लिए बुक लाया हूँ. तो उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट को हम चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट में, जो कि कुछ इस टाइप से आएगा कि बिज्जू टोल्ड बिनिया दैट ही हैड ब्रॉट अ बुक फॉर हर दैट डे. अब ये जो इसमें जो बदलाव आ रहे हैं, जैसे कि दैट डे पिछले वाले में हमने देखा दैट मॉर्निंग. ठीक है, तो ये हम आगे पढ़ेंगे कि ये कैसे चेंज होते हैं. ठीक है, तो अगर सेंटेंस आए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में, डायरेक्ट स्पीच में अगर सेंटेंस आए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में, तो रिपोर्टेड स्पीच बनाने के लिए हम इसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज करेंगे. जैसे आई हैव बीन वेटिंग ऑल दीज डेज टू गेट दैट ब्लू अम्ब्रेला सेड राम भरोसा. इसको अगर हम पास्ट परफेक्ट में चेंज करें तो हमारे पास कुछ ऐसा आएगा, कंटिन्यूस में चेंज करें तो हमारे पास कुछ ऐसा आएगा जैसे राम भरोसा सेड दैट ही हैड बीन वेटिंग ऑल दोज डेज टू गेट दैट ब्लू अम्ब्रेला. अगर हम बात करें डायरेक्ट स्पीच में सिंपल पास्ट की, तो सिंपल पास्ट चेंज होता है पास्ट परफेक्ट में. जैसे वी फाउंड मशरूम्स इन द फॉरेस्ट येस्टरडे सेड बिनिया. इसको अगर हम पास्ट परफेक्ट में करें तो कुछ इस टाइप से आएगा, बिनिया सेड दैट they had found mushrooms in the forest the day before. अगर डायरेक्ट स्पीच में आएगा पास्ट कंटिन्यूस में तो हम उसको चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में. जैसे आई वॉज कटिंग फायरवुड लास्ट इवनिंग सेड बिज्जू. अब इसको अगर हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज करेंगे तो हमारे पास कुछ इस टाइप से आएगा, बिज्जू सेड दैट ही हैड बीन कटिंग फायरवुड्स द इवनिंग बिफोर. अगर हम इसको अगर पास्ट परफेक्ट में सेंटेंस आए डायरेक्ट स्पीच में तो हम उसको रिपोर्टेड स्पीच में चेंज करते वक्त पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे. पास्ट परफेक्ट में ही रहेगा. उस पास्ट परफेक्ट का और फ्यूचर का दोनों में कोई चेंज नहीं होता है. ठीक है, पास्ट परफेक्ट का और फ्यूचर का नो चेंज होता है, नो चेंज. ठीक है, अब अगर हम बात करें
जैसे पास्ट फ्यूचर, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट में ही रहेगा। अब हम आगे चलते हैं। ये है रिपोर्टेड स्पीच। तो हमने वहाँ पे पिछले जो पेज था उसमें हमने देखा टेंसेस के चेंज। अब हम देखेंगे कि प्रोनाउन चेंज देखेंगे। अब हम इसमें क्या देखेंगे? प्रोनाउन चेंज। ठीक है, तो प्रोनाउन चेंज, ठीक है। फर्स्ट पर्सन है, जैसे कि आई है, वी है, मी है। तो ये जो वर्ड्स होते हैं जो कि फर्स्ट पर्सन में आते हैं, ये चेंज होते हैं। द फर्स्ट पर्सन द प्रोनाउन चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ ए रिपोर्टिंग वर्ब। जो फर्स्ट पर्सन है, जो उसका प्रोनाउन जो है वो चेंज होता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, उस रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। जैसे कि अभी डायरेक्ट स्पीच में दे रखा है, शी सेड आई वॉन्ट टू गो होम। उसने कहा कि उसको घर जाना है। तो यहाँ पे शी है, यानी कि ये गर्ल है, क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन जो है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो ये रहा हमारा सब्जेक्ट। ठीक है, तो शी सेड दैट, शी, वहाँ पे शी लगाया कि हमने, क्योंकि इधर भी शी था और ये गर्ल थी, तो शी गर्ल के लिए ही आता है। शी मतलब अगर यहाँ पे कोई नाम होता, जैसे नैना सेड आई वॉन्ट टू गो होम, तो वहाँ पे नैना जो है वो भी एक गर्ल का नाम है। तो वहाँ पे कुछ इस टाइप से आता है, नैना सेड दैट शी वॉन्टेड टू गो होम। ठीक है, तो ये है हमारा डायरेक्ट स्पीच में शी सेड आई वॉन्ट टू गो होम। तो इनडायरेक्ट स्पीच में अगर हम लिखेंगे तो कुछ इस टाइप से लिखेंगे, शी सेड दैट शी वॉन्ट टू गो होम। ठीक है, अब अगर हम बात करें सेकंड पर्सन की, सेकंड पर्सन होता है जैसे यू, योर्स, एक्सेट्रा। इन सेकंड पर्सन द प्रोनाउन चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। अब सेकंड पर्सन में जो प्रोनाउन होते हैं वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं रिपोर्टिंग वर्ब में। जो फर्स्ट पर्सन था उसमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा था, और जिसमें सेकंड पर्सन है उसमें वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। ठीक है, जैसे अब यहाँ पे डायरेक्ट स्पीच में दे रखा है, जैसे आई सेड टू हिम यू हैव टेकन द फाइल। अब यहाँ पे वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। यहाँ पे यू है जो कि सेकंड पर्सन है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा था कि जो सेकंड पर्सन है उसका प्रोनाउन ऑब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से चेंज होगा, उसको देखते हुए चेंज होगा। तो यहाँ पे आई सेड टू हिम आया है जो कि ऑब्जेक्ट है रिपोर्टिंग वर्ब का। तो यहाँ पे हम कुछ हिम है, तो हम इनडायरेक्ट स्पीच में लिखते हुए कुछ इस टाइप से लिखेंगे, आई टोल्ड हिम दैट ही हैड टेकन द फाइल। अब यहाँ पे हमको पता चल गया कि बॉय बोल रहा है, तो हम हिम की जगह यहाँ पे ही लिखेंगे। ठीक है, अब है थर्ड पर्सन जैसे दे, ही, शी, इट और बी। तो थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं होता, नो चेंज होता है थर्ड पर्सन में। जैसे कि डायरेक्ट स्पीच, आई सेड ही कांट वॉच द मूवी। मैंने कहा कि वो मूवी नहीं देख सकता। अब डायरेक्ट स्पीच में नो चेंज होता है, आई सेड दैट ही कुड नॉट वॉच द मूवी। मैंने कहा कि वो मूवी नहीं देख सकता। ठीक है, अब हम चलते हैं नीचे। तो अब यहाँ पे ये है सेकंड, टाइम एंड डे चेंज। कोई भी टाइम होता है तो उसको अगर हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करें तो उसका चेंज क्या होगा। जैसे दिस जो है वो कन्वर्ट होता है दैट में, दीज जो है वो कन्वर्ट होता है दोज में, हेयर जो है वो कन्वर्ट होता है देयर में, नाउ जो है वो कन्वर्ट होता है देन में, एगो जो है वो कन्वर्ट होता है बिफोर में, टुडे जो कन्वर्ट होता है वो होता है दैट डे, येस्टरडे द डे बिफोर, प्रीवियस लास्ट। जैसे प्रीवियस डे आ गया कहीं पे लिखा हुआ तो उसका हम इनडायरेक्ट फॉर्म में लिखेंगे लास्ट डे। तो ये थे रिपोर्टिंग वर्ब के चेंजेस। तो कुछ इस टाइप से
रिपोर्टिंग वर्ब के चेंजेस होते हैं। एंड आई होप यू दैट आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू, बाय बाय।